मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 3 है। आज का हमारा वीडियो प्रश्न नंबर 26 से शुरू है। कालीबंगा में किसके अवशेष मिलते हैं? दोस्तों, प्रश्न एक बार सुन लीजिए। कालीबंगा में किसके अवशेष मिलते हैं? तो कालीबंगा में जो है वो सिंध सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जिसे चित्रकारी का शौक था? वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जिसे चित्रकारी का शौक था? तो दोस्तों, जहांगीर ही वो प्रथम मुगल बादशाह था जिसे चित्रकारी का शौक था। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 28 है, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय है वो बीकानेर में स्थित है। 29वां प्रश्न है, चक्र किसका प्रतीक है? दोस्तों, चक्र किसका प्रतीक है? तो जो चक्र है वो सूर्य का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 30वां है, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? प्रश्न है, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? तो दोस्तों, जो 10 गुरुओं के चित्र बनाए गए थे वो आपकी सिख शैली में बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 31, रंग की सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है, रंग की शुद्धता का परिचय होता है या रंग की शुद्धता का परिचायक होता है? तो जो रंग की शुद्धता का परिचायक होता है दोस्तों, वह सघनता होती है, या इसको यूँ कह लीजिए दूसरे अक्षरों में, सघनता को ही रंग की शुद्धता का परिचायक कहलाता है, या सघनता ही रंग की शुद्धता का परिचायक है। अगला प्रश्न है 32वां, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? या प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषता? तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं उसकी प्रमुख विशेषता है मौलिकता। 33वां प्रश्न है, सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? या सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद रंग के जो मिश्रण से तैयार रंगतें होती हैं उन्हें टिंट कहते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा गलत छप गया है, कटरा पत्रिका का संपादन किसने किया? दोस्तों, यहाँ कटरा की जगह कॉन्ट्रा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो जे स्वामीनाथन या जगदीश स्वामीनाथन ने कॉन्ट्रा पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है 35वां, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 35वां है, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे? तो डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका फुल नेम है। डीपी राय प्रसाद चौधरी का पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला की खोज किसने की? दोस्तों, प्रश्न फिर से देख लें, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला की खोज अंग्रेजों ने की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने। यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है, अंग्रेजी हो गया है। अगला है 37वां प्रश्न, मेघदूत किसकी चित्रावली है? 37वां प्रश्न है, मेघदूत किसकी चित्रावली है? तो दोस्तों, जो मेघदूत है वो अवनींद्रनाथ टैगोर या अवीन्द्रनाथ टैगोर की चित्रावली है। वास्तु चित्रण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, जो भारत में वास्तु चित्रण का प्रारंभ है वो बंगाल स्कूल से माना जाता है। 39वां प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की खोज किसने की? या राजस्थानी चित्रकला की खोज किया था या राजस्थानी चित्रकला की खोज की?
तो जो राजस्थानी चित्रकला की खोज है वो A.K. स्वामी या आनंद कुमार स्वामी ने की थी। A.K. स्वामी का ही पूरा नाम है आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भित्ति चित्रों का प्रभाव किस शैली पर है? प्रश्न नंबर 40 है, यूरोपीय भित्ति चित्रों का प्रभाव किस शैली पर है? तो दोस्तों यूरोपीय भित्ति चित्रों का प्रभाव जो है वो आपकी जयपुर शैली पर है। किस शैली पर? जयपुर। अगला प्रश्न है 41वां, निहाल चंद किस शासक के दरबारी थे? या निहाल चंद किस राजा के दरबारी थे? तो दोस्तों जो निहाल चंद थे वो राजा सतवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। 42वां प्रश्न है, अंकोरवाट मंदिर में किस भारतीय कथा का वर्णन किया गया है? 42वां प्रश्न है, अंकोरवाट मंदिर में किस भारतीय कथा का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है रामायण। दोस्तों रामायण का वर्णन जो है अंकोरवाट के मंदिरों में किया गया है। प्रश्न नंबर 43, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? या अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? तो अशोक ने जो है वो आपके 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 44 है, नटराज की मूर्ति किसके शासनकाल की सर्वोत्तम रचना है? तो जो नटराज की जो मूर्ति है दोस्तों वो चोल वंश की सर्वोत्तम रचना मानी गई है। प्रश्न नंबर 45 है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किससे हुआ? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किससे हुआ? तो स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों जो अमृतसर में बना है उसका निर्माण संगमरमर के द्वारा या संगमरमर से हुआ। प्रश्न नंबर 46 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का दोस्तों शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का शेक्सपियर? कालिदास को। 47वां प्रश्न है, विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति किस स्थान से मिली है? किस स्थान से मिली है विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति? तो मथुरा से आपके जो है वो विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति मिली है। 48वां प्रश्न है, मिस्र का कौन सा पिरामिड 7 आश्चर्यों में शामिल है? मिस्र का कौन सा पिरामिड 7 आश्चर्यों में शामिल है? तो दोस्तों गीजा का जो पिरामिड है वो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। 49वां प्रश्न है 49, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? या पिरामिड का देश कहा जाता है? तो दोस्तों जो पिरामिड का देश कहा जाता है वो आपके मिस्र को कहा जाता है और साथ ही मिस्र के राजाओं को ही फराओ कहा जाता था। अगला है 50वां प्रश्न, बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है उमर शेख मिर्जा। दोस्तों बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।